खित्ते में इस्तेहकाम के लिए पाक भारत अमन अहम है। दहशत गर्दी के खात्मे के लिए हर मुमकिन ताउन करेंगे। कुआलालंपुर में मलेशिया के वज़ीर-ए-आज़म की शहबाज शरीफ के साथ मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। दोनों वज़ीर-ए-आज़म का गाजा में फौरी जंगबंदी पर जोर। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, मलेशिया हमारा दूसरा घर है। दो तरफा ताल्लुकात वक्त के साथ इंतहाई मुस्तहकम हो रही हैं। शहबाज शरीफ को वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस आमद पर मुसल्लह अफवाज के दस्ते की जानिब से गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। गाजा जंगबंदी और यरगमालियों की रिहाई पर बातचीत आगे बढ़ रही है। तकनीकी टीमें आज मिस्र में मुलाकात करेंगी। गाजा से कंट्रोल खत्म न करने पर हमास को नेस्तो नाबूद करेंगे। अमरीकी सदर ट्रंप की धमकी। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, मुआहदे पर हमास के इत्तेफाक से जंगबंदी फौरी मौसर हो सकती है। इख्तलाफ की सूरत में जवाब दिया जाएगा। गाजा के मुस्तकबिल के लिए मिस्र में आज अहम बैठक लगेगी। हमास और इसराइल के मिस्र में बिलवास्ता मुज़ाकरात होंगे। मुज़ाकरात 2 दिन तक जारी रहेंगे। अमरीका, इसराइल और हमास के वफूद काहिरा में मौजूद। हमास वफ्द की क़यादत खलीलुल हया कर रही हैं। उधर हमास का आलमी निगरानी में हथियार डालने पर इत्तेफाक। गजा जंगबंदी और यरगमालियों की रिहाई पर बातचीत आगे बढ़ रही है। तकनीकी टीमें आज मिस्र में मुलाकात करेंगी। गजा से कंट्रोल खत्म न करने पर हमास को नेस्तो नाबूद कर देंगी। अमरीकी सदर ट्रंप की धमकी। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, मुआहदे पर हमास के इत्तेफाक से जंगबंदी फौरी मौसर हो सकती है। ताहम इख्तलाफ की सूरत में जवाब दिया जाएगा। मजीद बोले, मुज़ाकरात 2 रोज तक जारी रहेंगे। यरगमालियों की फौरी वापसी हो जाएगी। व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, मुआहदे में हमें ज्यादा लचक की जरूरत नहीं, क्योंकि सब मुत्तफिक हैं। कुछ तब्दीलियां तो हमेशा मुमकिन रहती हैं। गाजा के मुस्तकबिल के लिए मिस्र में आज अहम बैठक लगेगी। हमास और इसराइल के मिस्र में बिलवास्ता मुज़ाकरात होंगे। मुज़ाकरात 2 दिन तक जारी रहेंगे। अमरीका, इसराइल और हमास के वफूद काहिरा में मौजूद। हमास वफ़द की क़यादत खलीलुल हया कर रही हैं। उधर हमास का आलमी निगरानी में हथियार डालने पर इत्तेफाक। जंगबंदी और मुज़ाकरात से मुताल्लिक अहम बयान सामने आ गया। हमास रुकन ने कहा, गैर मुसल्लह होने पर इत्तेफाक की बाज़ाब्ता इत्तला वाशिंगटन को दे दी। अमरीका ने हमास क़यादत को निशाना न बनाने की यकीन दहानी कराई। सालिसों को यरगमालियों और लाशों की फहरिस्त फराहम कर दी। उधर इसराइली चीफ ऑफ स्टाफ की गाजा में फिर खून की होली खेलने की धमकी। कहा, गाजा जंगबंदी नहीं हुई, लेकिन ऑपरेशनल सूरत हाल बदल गई। सिफारती कोशिशें कामयाब न हुई तो गाजा में दोबारा कार्रवाई करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का मलेशिया पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल, शाही प्रोटोकॉल दिया गया। मलेशियन हम मनसब अनवार इब्राहिम ने शहबाज शरीफ का गर्मजोशी से इस्तकबाल किया। कुआलालंपुर की शराहें पाकिस्तान और मलेशियन झंडों से सजाई गईं। वज़ीर-ए-आज़म ने एक्स पर पैगाम में पुरतपाक इस्तकबाल पर मलेशियन वज़ीर-ए-आज़म का शुक्रिया अदा किया। कहा, यह दौरा पाक मलेशिया ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत करेगा। तिजारत, IT, सरमायाकारी और तालीम के शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। दौरे के दौरान दोनों ममालिक के वफूद की सतह पर बातचीत होगी। मुख्तलिफ शोबों में ताउन के मुआहदों पर दस्तखत होंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि पाकिस्तान ने भारत को जो नुकसान पहुँचाना था पहुँचा दिया। भारत के अवाम भी मुल्क के साथ होने वाले नुकसान पर सवाल उठा रही हैं। भारत आलमी सतह पर तनहा हो रहा है। पाकिस्तान को मुख्तलिफ ममालिक की तरफ से पज़िराई मिल रही है। वज़ीर दिफा ने खबरदार किया कि भारत कुछ करने से पहले सोचेगा कि मजीद नुकसान उठाना पड़ेगा। कहा कि भारत समझता था पाकिस्तान कोई मुकाबला नहीं कर सकता। भारत की तरफ से किसी किस्म के एडवेंचर को खारिज अज़ इम्कान करार नहीं दिया जा सकता। सियासी तौर पर भारत में बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने कहा, अगर भारत ने पाकिस्तान पर मैली निगाह डाली तो पहले से ज़्यादा शिद्दत के साथ जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान को मार के हक के बाद दुनिया में भी पज़िराई मिली है। भारत इस सूरत हाल पर हसद की आग में जल रहा है। पाक सऊदी अरब इक़्तिसादी ताल्लुकात में नई जहद के लिए कमेटी कायम। 18 अरकान पर मुश्तमिल कमेटी दोनों ममालिक के दरमियान इक़्तिसादी मुज़ाकरात की क़यादत करेगी। कमेटी पाकिस्तान सऊदी अरब इक़्तिसादी फ्रेमवर्क के तहत बातचीत की निगरानी करेगी। कमेटी के मुश्तरका चेयरमैन सऊदी हम मनसबों के साथ मुज़ाकरात के लिए मरकजी टीमें तश्कील देंगे। सेक्रेटरियल मामलत SIFC फराहम करेगी। कमेटी वज़ीर-ए-आज़म को अपनी कारकर्दगी रिपोर्ट पर हर 15 रोज बाद पेश करेगी। पंजाब में बादल जमकर बरसने लगे। लाहौर में गरज चमक के साथ तेज बारिश। नशेब इलाके ज़ेर आब आ गए। जनूबी पंजाब में तूफानी बारिशें। मुल्तान शहर और गिरदनवा में अब्र करम बरसा।
बूरेवाला और खानीवाल में भी जलथले। फैसलाबाद, ननकाना साहब, साहिवाल में जोरदार स्पेल। सड़कें नदी नालों में तब्दील हो गई। उधर कराची के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। औरंगेर टाउन, नासिमाबाद, बल्दिया टाउन में बूंदाबांदी। बालाई पहाड़ी इलाकों पर जाड़े ने दस्तक दे दी। मुख्तलिफ पहाड़ी हिस्सों पर बर्फबारी से नज़ारे हसीन। बाबूसर टॉप और झील सैफुल मुल्क समेत कई सयाहती मकामात सफ़ेद हो गए। बाबूसर टॉप पर बर्फबारी से चारों तरफ सफ़ेदी बिखर गई। लोअर दीर में भी मौसम सरमा की पहली बर्फबारी। वादी घुमराट, लवानी टॉप और बिन शाही के पहाड़ों पर बर्फ बरसी। पाकिस्तान भारत मैच में टीवी अंपायर का एक और मुतनाज़िब फैसला। मुनीबा अली का रन आउट मुतनाज़िब बन गया। पहले थर्ड अंपायर ने नोट आउट दिया, फिर आउट दे दिया। पाकिस्तानी कप्तान फातिमा सना थर्ड अंपायर के फैसले पर नाखुश। फातिमा सना ने फोर्थ अंपायर को एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। मुनीबा अली भी थर्ड अंपायर के फैसले से नाखुश। एशिया कप में भी पाक भारत मैच में टीवी अंपायर ने मुतनाज़िब फैसला दिया था। फखर जमान का जमीन से उठाया हुआ गेंद कैच आउट करार दिया था। वुमेन्स वर्ल्ड कप में भारत की पाकिस्तान को 88 रन से शिकस्त। पाकिस्तान की जानिब से सिद्रा अमीन 81 रन बनाकर नुमाया रही। पाकिस्तान के 8 खिलाड़ी डबल फिगर में दाखिल न हो सकी। नतारिया परवेज ने 33, सिद्रा नवाज ने 14 रन बनाए। भारतीय खवातीन खिलाड़ियों ने भी हड़धर्मी न छोड़ी। मैच के अख्ताम पर फिर हाथ न मिलाया। पीपल्स पार्टी और नून लीग में लफ्जी जंग में शिद्दत। शर्जील मेमन का पंजाब हुकूमत को मुबाहिसे का चैलेंज। पंजाब हुकूमत को आड़े हाथों ले लिया। कहा जिस पॉइंट पर बहस करनी है आ जाएं। ऐसा माहौल पैदा करने की कोशिश की जा रही है कि पीपल्स पार्टी विफाकी हुकूमत की सपोर्ट न करे। पंजाब हुकूमत तनकीद पीपल्स पार्टी पर कर रही है। असल निशाना विफाकी हुकूमत है। आपकी वज़ीर-ए-आज़म से लड़ाई है तो इसमें पीपल्स पार्टी को शामिल न करें। मरीम नवाज का स्क्रिप्ट राइटर उनको गलत राह पर लेकर जा रहा है। काम कम, टिकटॉक पर ज्यादा काम किया जा रहा है। पंजाब हुकूमत के साथ कोई लड़ाई झगड़ा नहीं। पंजाब के अवाम हमारे अपने हैं। शर्जील मेमन ने कहा हमें उंगलियां तोड़ने की धमकियां मिल रही हैं। डरने वाले नहीं। पीपल्स पार्टी मुआहदे करके मुल्क से नहीं भागती। पंजाब में फौरी बल्दियाती इलेक्शन करवाए जाएं। शर्जील मेमन का BISP से सैलाब मुतासरीन की मदद करने का मुतालबा। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा लगता है सैलाब की वजह से पंजाब हुकूमत दबाव में है। मरियम नवाज को गुलदस्ता भिजवाना चाहती हैं। पंजाब हुकूमत से मुनाजरे के लिए तैयार हैं। पंजाब हुकूमत बयानबाजी के बजाय सैलाब मुतासरीन की मदद करे। पाक सऊदी अरब इक्तिसादी ताल्लुकात में नई जहद के लिए कमेटी कायम। 18 अरकान पर मुश्तमिल कमेटी दोनों ममालिक के दरमियान इक्तिसादी मुज़ाकरात की क़यादत करेगी। कमेटी पाकिस्तान सऊदी अरब इक्तिसादी फ्रेमवर्क के तहत बातचीत की निगरानी करेगी। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से बादल बरसने का सिलसिला जारी। लाहौर में गरज चमक के साथ तेज बारिश, नशेबे इलाके ज़ेर आब आ गए। जनूबी पंजाब में भी तूफानी बारिशें। मुल्तान, बुरेवाला और खानीवाल में जल थल हो गया। फैसलाबाद, ननकाना साहब और साहिवाल में भी जोरदार स्पेल। और शुमाल मगरबी बहीरा अरब में शदीद समुद्री तूफान शक्ति का 10वां अलर्ट जारी। महकमा मौसमियात के मुताबिक अगले 12 घंटों के बाद तूफान मगरिब वस्ती और शुमाल मगरबी बहीरा अरब में मशरिक की जानिब बढ़ेगा।